राजधानी में त्योहारों के बाद हालात कैसे हैं ये मैं दिखा सकता हूं आपको। और इस वक्त मैं मौजूद हूं विकासपुरी विधानसभा इलाके में, और जिस सड़क पर मैं मौजूद हूं ये सड़क एक तरफ जहां नजफगढ़ रोड को दूसरी तरफ आउटर रिंग रोड से जोड़ती है, और दर्जन भर से ज़्यादा कॉलोनियाँ इस तरफ मौजूद हैं। और यहाँ के हालात मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कूड़े के हालात। ये देखिए, ये मुख्य सड़क है और सड़क के साथ में ये कूड़े कितनी दूर तक, तकरीबन हमने जो देखा है लगभग आधे किलोमीटर तक की दूरी में ये कूड़ा सड़क पर फैला हुआ है। यहाँ के लोगों ने बताया कि ये तो थोड़ा बहुत कूड़ा यहाँ से उठा है, वरना यहाँ से निकलना मुश्किल था। आप अभी भी देख सकते हैं इस कूड़े की वजह से ट्रैफिक किस तरह से अस्त व्यस्त हो रहा है। ये पिछले 4 से 5 दिनों की जो बात पता चली यहाँ के लोगों से, 4-5 दिनों से इसी तरह के हालात हैं। कुछ लोगों ने एमसीडी में शिकायत भी की, एमसीडी के ऐप पर भी शिकायत की, साथ ही इलाके के पार्षद, विधायक सबको इस बात की जानकारी दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वादे करने वाली आम आदमी पार्टी, जो पहले दिल्ली में सरकार पहले से थी और अब एमसीडी में जीत कर आई, तो दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाने के दावे की थी। और लेकिन यहाँ के हालात देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर हैं और लोगों को किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम कुशल डबास है जी। डबास साहब, ये क्या हालत है? हालत यहाँ ना पिछले, मैं आपको बताऊँ, 5-6 दिन से नहीं, 1 महीने से यही हाल है। ज़्यादातर क्या है, किसी को मान लो कोई बीमार है, एम्बुलेंस आ गई है, अभी देखो हालत रिसेंटली देखो ऐसे टकराते लोग किसी की। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए किस तरह के हालात हैं। आपस में जो बाइक और स्कूटी में टक्कर हो गई, और ये गाड़ियाँ देख सकते हैं, आपकी लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई हैं। और इस तरह के हालात यहाँ हर वक्त 24 घंटे, क्योंकि गाड़ियों की आवाजाही यहाँ से लगातार होती रहती है, इस वजह से ये कूड़े की वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ किस तरह से रुकी हुई हैं, दोनों तरफ से ट्रैफिक जो है सो बिल्कुल अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, ये कूड़ा जो सड़कों पर फैला पड़ा है, इसकी वजह से। हम बात कर रहे थे डबास साहब से। जी डबास साहब, निकलना भी मुश्किल हो जाता है जी। देखो आप देख ही रहे हो, हालात देखो कितने बुरे हैं। कल को मान लो कोई एम्बुलेंस आती है, कोई बीमार हो जाए, तो उसको तो अपने पहुंचने में, हॉस्पिटल तक जाने में कितना टाइम लग जाएगा। दूसरी बात, ये मेन अप्रोच रोड है पूरा विकासपुरी पश्चिम विहार जाने के लिए, यहीं से लोग इसका यूज़ करते हैं, इस रोड का। मतलब ये लगा लो घंटों जाम है, पूरा दिन भर जाम रहता है, रात को भी जाम रहता है। सिर्फ ये गाड़ी आती हैं, बाहर रोड पे डाल के चले जाते हैं, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है यहाँ जो ऑन द स्पॉट ड्यूटी दे। अभी जाके देखो, मान लो ड्यूटी होगी जिसकी, मिलेंगे ही नहीं आपको कोई, वरना इंस्पेक्टर होता है, कोई सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है इनका, कोई एलडीसी वगैरह, कोई लिखा पढ़ी कोई कुछ कर ही नहीं रहे यहाँ, सब ऐसे ही डाल रहे हैं। हमने देखा कि एमसीडी के ट्रक भी यहीं पे पूरा डाल रहे हैं। देखो चलो एमसीडी का तो ये बनाया हुआ है मान लो, लेकिन प्राइवेट जो मलबा आता है वो भी पैसे लेके यहीं डलवा देते हैं, बिल्डरों का, इन सब लोगों का। बहुत बुरा हाल है जी हालात। विधानसभा कौन सी लगती है? ये विधानसभा शायद दोनों में से कोई एक ही होगी, या तो उत्तम नगर है या ये विकास नगर वाली है, कौन सी विकासपुरी वाली है, दोनों में से एक है। सेंटर पॉइंट ही है दोनों का। आम आदमी पार्टी जब सत्ता में नहीं आई थी एमसीडी में, तब वो दावे करती थी कि जब हम जीत कर आएंगे तो दिल्ली को पूरा साफ सुथरा कर दें। ये हालात क्या कहते हैं? पहले भी यही था, अब भी वही है, कोई फ़र्क नहीं है। पहले भी वही था, पहले भी इससे बुरा हाल था। ये बीजेपी का ही बनाया हुआ है ये भी, लेकिन ठीक है, अब आगे कुछ उम्मीद थी, लेकिन आगे भी वही हाल है। ये जगह, ये कूड़े के लिए ये जगह जो स्पेस बनाया था, ये पहले ही बनाया था, बीजेपी के काउंसलर ने बनवाया था। बदबू बहुत ज़्यादा है। बदबू का तो बुरा हाल है, तभी तो निकलना ही मुश्किल हो जाता है। क्या करें, ये देख लो आप, बुरा हाल हो रहा है। देखो लोग कितने परेशान हैं, दूर दूर तक जाम, घंटों रास्ते बदल के जाना पड़ता है। बहुत बुरा हाल है जी। ये काफ़ी मुख्य रास्ता है क्या? मेन है जी, ये मेन रास्ता है, द्वारका से अप्रोच है, द्वारका से विकासपुरी पश्चिम विहार, ये रास्ता। इधर तो आप द्वारका से गुड़गांव यूज़ करते हैं सब, गुड़गांव जाने के लिए। इस तरफ इसको लेते हैं जी पश्चिम विहार, विकासपुरी, जिसको बाईपास जाना है, रोहिणी जाना है, पंजाबी बाग जाना है, सब इसी रास्ते का यूज़ करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा। मोहन नाम है सर मेरा। जी पवन जी, ये हालात कैसे यहाँ रहते हैं आप लोग? ये सर जब से केजरीवाल जी आए एमसीडी में, जब से दिक्कत हो रही है। पहले कूड़ा उसमें रहता था जो घर बना हुआ है, अब ये कूड़ा बिल्कुल रोड पर रहता है। यहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद बिल्कुल जाम लग जाता है, 6 बजे से लेकर 11 बजे तक जाम ही रहता है। तो केजरीवाल जी से ही रिक्वेस्ट है कि इसका कुछ देखे कूड़े का। पहले सही था, जब बीजेपी एमसीडी में थी, कूड़े जब भी थे, पर इतनी दिक्कत नहीं थी, जाम नहीं था। अब आप देख लो कितना जाम यहाँ पे लगा हुआ है।
बदबू बदबू भी बहुत बदबू बहुत आती है, बिल्कुल परेशान पब्लिक, पीछे रहने वाली पब्लिक बिल्कुल परेशान, घर तक कीड़े कीड़े जा रहे हैं। एमसीडी में जब आम आदमी पार्टी नहीं आई थी तब उन्होंने वादा किया था कि कूड़ा खत्म कर देंगे, कूड़े को बाहर खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। आम आदमी पार्टी के आने के बाद ही कूड़ा ज़्यादा बढ़ गया, दिक्कतें बढ़ गई हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहा हूँ मैं, यही देख रहा हूँ सर, डेली दिक्कत होती है। शाम को आप 6 बजे कभी आओ, 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपको डेली जाम मिलेगा यहाँ पे। यही आपने देखा कि किस तरह से लोग यहाँ की समस्या को बता रहे हैं और कितनी गंभीर समस्या है। साथ ही लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जब एमसीडी में नहीं आई थी तो जो है सो बड़े बड़े वादे कर रही थी। आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइवेट कूड़ा जो गली मोहल्ले से उठाते हैं, ये कूड़ा भी यहीं पर लगातार फेंका जा रहा है। और ये एक दिन की बात नहीं, लोगों ने बताया कि पिछले 1 महीने से इसी तरह के हालात हैं। मैं आपको सामने दिखाऊं तो ये कूड़ा घर यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन इस कूड़ा घर के होने के बावजूद कितनी दूरी तक, लगभग आधा किलोमीटर के दायरे में ये कूड़ा मुख्य सड़क पर ही फैला हुआ है। जबकि ये मुख्य सड़क है, एक तरफ नजफगढ़ से और दूसरी तरफ आउटर रिंग रोड को जोड़ती है और दूसरी तरफ ये रास्ता गुड़गांव की तरफ भी जाता है। यहाँ से ये गाड़ी सवार जो है सो निकल रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कितनी परेशानियाँ यहाँ से इन लोगों को आने जाने में होती है। जी, अपना नाम बता दीजिए। मैं विक्रम पंडित जी। यहाँ पे हर टाइम देखने को कूड़ा मिलता है और बहुत ज़्यादा कूड़ा मिलता है। दिल्ली सरकार कुछ भी नहीं कर रही है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे कूड़ा है, सड़कों के ऊपर कूड़ा है। आम आदमी बहुत परेशान है यहाँ पे। और लेकिन यहाँ दिल्ली केजरीवाल जी यहाँ पे कुछ आगे देख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे खड्डे हैं, काफ़ी यहाँ पे चोट लगने का भी बहुत ज़्यादा डर है। आप यहाँ से बराबर निकलते हैं, कितनी परेशानी? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है यहाँ पे और बस कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्मेल आती है, हद से ज़्यादा। एमसीडी में आने से पहले केजरीवाल जी ने कहा था कि जी दिल्ली को चमका देंगे। नहीं, केजरीवाल जी ने देखो कोई भी वादा पूरा नहीं किया अभी तक। हमारे हिसाब से तो कोई भी वादा अभी तक पूरा तो है ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं कूड़ा है बिल्कुल भी। यहाँ नेता होते हुए भी कोई कहता है कभी कल कर देंगे, परसों कर देंगे, लेकिन एमसीडी कोई भी देखभाल नहीं कर रही है। हाँ जी, जाम जो लग रहा है यही वजह है जी। जाम की जो वजह है यही वजह है। यहाँ पे आम आदमी बहुत परेशान हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान। बच्चे स्कूल में जाने वाले व्यक्ति है जो वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं और यहाँ के नेता जो है वो कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ के लिए। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से राहगीर जो है, जो यहाँ से अक्सर गुजरते हैं, सुबह ऑफिस के लिए जाते हैं और शाम को दफ्तर से घर आते हैं, उनके लिए भी परेशानी। ये आप देख सकते हैं, ये हालात देखिए, ये हालात, ये ठीक ये सड़कों पे कूड़ा फैला है और दूसरी तरफ ये कूड़ा घर बना हुआ है। बावजूद इसके हालात देखिए किस तरह के हैं। आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी वहाँ तक कूड़ा ही कूड़ा सड़कों पर फैला हुआ, आधी सड़क से कूड़ा से पटा पड़ा है। साथ ही गायें जो है वही कूड़ा खा रही हैं और सड़क का आधा हिस्सा बचा है जहां निकलना, गाड़ियों के लिए निकलना मुश्किल हो रहा है। और जाम के हालात ये दिन भर 24 घंटे इसी तरह के हालात पिछले 1 महीने से हो रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने एमसीडी के साथ साथ स्थानीय आप पार्षद से भी शिकायत की, बावजूद इसके इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। और यहाँ आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो इलाका है ये 2 विधानसभा इलाके को जोड़ता है। आधी से अधिक हिस्से में उत्तम नगर विधानसभा का ये आता है वार्ड और दूसरी तरफ विकास पूरी विधानसभा जो है उसका वार्ड आता है। इस तरह के हालात से यहाँ से गुजरने वाले लोगों के साथ साथ आसपास की दर्जनों कॉलोनी के जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं, क्योंकि 24 घंटे जिस तरह से कूड़ा फैला रहता है और लगातार कूड़ा फेंका जाता है, उससे बदबू तो यहाँ फैलती ही रहती है। साथ ही जो राहगीर हैं उनके लिए परेशानियाँ कम होने का नाम नहीं ले रही। लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एमसीडी में आपकी सत्ता आने से पहले, चुनाव से पहले वादे किए थे कि अगर वो उनकी पार्टी एमसीडी में जीतकर आती है तो दिल्ली से न सिर्फ कूड़े का पहाड़ बल्कि कूड़े की समस्या ही ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ के हालात कुछ और ही कहते हैं। आप देख सकते हैं, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि ये मुख्य सड़क है और सड़क के साथ की जगह है। पूरा ऐसा लगता है जैसे कूड़े का मैदान, कूड़े का पहाड़ कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। यहाँ से देखिए राहगीर जो निकल रहे हैं वो हमें बता रहे हैं क्योंकि कितनी सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। विशाल। यहाँ से बराबर निकलते हो, कितनी बड़ी समस्या है? डेली जाम होता है यहाँ पे, डेली 1-2 बजे के बीच में और एक शाम को 6 से 7 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा जाम। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने कहा था कि एमसीडी में आएंगे तो हम दिल्ली से पूरा खत्म कर देंगे। हाँ, कहा था। कुछ खत्म हो रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, बढ़ ही रहा है, उल्टा बढ़ रहा है यहाँ पे हद से ज़्यादा।
ये तो कुछ भी नहीं, अभी 2-3 दिन पहले पूरे रोड पे बिखरा हुआ था, पूरा रोड पूरा भरा हुआ था कूड़े से। तो देखिए, जो भी लोग यहाँ मिलते हैं आते जाते, वो दिल्ली तक की टीम को रुक कर ये समस्या, चूँकि समस्या बहुत ही गंभीर है, इसलिए वो बताते हैं कि कब से, कितने समय से और किस तरह से ये समस्या विकराल हो चली है। क्योंकि आप हालात देखिए, आप, मैं नीचे भी दिखाना चाहूँगा, यहाँ से पूरा अभी रात में लगता हटाया गया है। ये पूरी सड़क जो है कूड़े से भर गई थी और यहाँ से गाड़ियों का निकलना आना जाना मुश्किल हो रहा था। हालात गाजीपुर इलाके में कूड़े के पहाड़ की बात को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में राजनीति होती है, लेकिन इस इलाके में उत्तम नगर विधानसभा और विकासपुरी विधानसभा इलाके के तहत आने वाले वार्ड और कॉलोनी के आसपास की जो ये समस्या है, यहाँ जो कूड़े जिस तरह से जमा हो रहे हैं, यहाँ एक तरह से कहें तो कूड़े का नया पहाड़ जो है वो बन रहा है। और जहाँ तक हम चले आ रहे हैं, पैदल ही चले आ रहे हैं, वहाँ तक ये कूड़ा लगातार फेंका जा रहा है और यहाँ से कूड़ा उठाने की कोई कवायद एमसीडी द्वारा नहीं की जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी अब भी दावे करती है कि वो तमाम प्रयास करती है, लेकिन यहाँ के हालात देखकर वो प्रयास नज़र नहीं आ रहे और साफ तौर पर ये लगता है कि जो एमसीडी में आम आदमी पार्टी आई है जीतकर, वो इस कूड़े को लेकर कुछ भी नहीं कर रही। आप देख सकते हैं कि ये इलाका उत्तम नगर विधानसभा का, इस पर बोर्ड लगा हुआ है, नरेश बाल्यान विधायक और सुरेंद्र कौशिक निगम पार्षद, वार्ड 113 मोहन गार्डन। और ये उत्तम नगर विधानसभा का इलाका है, जबकि शुरू में जो हमने दिखाया वो विकासपुरी विधानसभा का इलाका था। यहाँ ये कूड़े के हालात ऐसे हैं कि लोगों के लिए जीना मुहाल हो चुका है, क्योंकि लगभग आधे किलोमीटर से अधिक दूरी तक ये कूड़ा मुख्य सड़कों पर फैला हुआ है। ये मुख्य सड़कें हैं जो दो तरफ की मुख्य सड़कों को जोड़ती है। यहाँ से 24 घंटे गाड़ियों की आवाजाही होती रहती है, लेकिन ऐसे हालात जो बदबू के साथ साथ जाम की समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं।